नमस्कार. आज म्हणजे आपल्याला कालच उशिरा इंटिमेशन देऊन आज आपण सर्वजण आमचं काँग्रेसची भूमिका आणि प्रभाग 25मधील जो आमचा प्रचाराचा आता रॅली झाली आणि ओव्हरऑल सिच्युएशनविषयी आदिवासी एकता परिषदेचे अध्यक्ष दत्ता सांबरे जे पालघरचे संघटनेचे अध्यक्ष आहेत, त्याचप्रमाणे आमचे प्रभारी जोजो थॉमस हे आपल्या महाराष्ट्र प्रदेशच्या वतीने इकडे हजर आहेत. आमचे सरचिटणीस डॉक्टर दिनेश कांबळे देखील हजर आहेत. काँग्रेसच्या भूमिकेविषयी आपल्याला जे काही प्रश्न आहेत ते जोजो थॉमस त्यांचं स्पष्टीकरण देणार आहे. आमचे प्रभाग 25मध्ये आदिवासी एकता परिषदेच्या अशा कोण त्या आदिवासी एकता परिषद भूमिसेना त्या संघटनेच्या सक्रिय कार्यकर्त्या आहेत आणि त्या आदिवासी रिझर्वेशन सीटमधील उमेदवार आहेत. त्यांची निशाणी बस आहे. त्याचप्रमाणे काँग्रेसच्या अंकिता वर्तक ह्या ओबीसी समाजामधील ओबीसीचं रिप्रेझेंटेशन करण्यासाठी उभे आहेत. त्यांची निशाणी ऑफकोर्स हात आहे. आणि त्याचप्रमाणे सारिका बडवळे ह्या अजून एक आदिवासी उमेदवार आम्ही दिलेल्या आहेत, ज्या ओपन सीटमधून महिलांसाठी जी ओपन सीट आहे त्यामधून त्या लढवत आहेत. आमच्या आजची प्रचाराची शेवटच्या टप्प्यामध्ये आज आम्ही रॅली घेऊन जनतेशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला, एक वातावरण निर्मितीचा प्रयत्न केला. आम्ही लोकांसमोर जात आहेत, हाताचं चिन्ह घेऊन जात आहेत. काँग्रेसची जी मंडळी आहे, जे काँग्रेस स्पोर्ट्स आहे त्या प्रभागामध्ये, त्याचं डिव्हिजन खूप चांगल्या प्रकारे आहे. त्यांनी आमचं स्वागत करत आहेत की आपण हाताचा पंजा घेऊन आमच्यासमोर येत आहे. एक चांगली गोष्ट आहे. आणि पालघर हा तसा आदिवासी बहुल जिल्हा आहे आणि ह्या प्रभागामध्ये देखील 5,500पेक्षा जास्त आदिवासी बांधव वोटर आहेत आणि त्याचे काही प्रश्न आहेत, ते प्रश्न ते लढत आहेत. राहुलजी गांधी यांनी आपली भूमिका या अगोदर स्पष्ट केलेली आहे की राष्ट्रीय स्तरावर देखील बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे संविधान आपल्याला दिलेले आहे त्याचे अधिकार, जे सर्वसामान्य जनतेचे अधिकाराची पायमल्ली होताना अलीकडे दिसत आहे, त्याचे अधिकार शाबूत ठेवण्यासाठी आदिवासी एकता परिषद आणि वसई-विरार जिल्हा काँग्रेस आणि त्यांना महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचा पाठिंबा घेऊन वसईमधील त्यांचे जे प्रश्न आहेत, विशेष करून भूमिसेना त्यांच्या ज्या सरकारी जमिनीमध्ये घरं आहेत त्या घरांची त्यांच्या नावे जागा करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. आपल्याला माहिती आहे नानाभाऊ पटोळे सभापती असताना त्यांनी हा प्रस्ताव मांडलेला आहे आणि पास देखील केलेला आहे. परंतु अंमलबजावणी करताना हे महाराष्ट्र सरकार म्हणा किंवा केंद्राचं सरकार कुठली अंमलबजावणी करताना दिसत नाही. त्यांना पूर्ण पाठिंबा त्यांच्या ज्या प्रमुख मागण्या आहेत त्याला रिप्रेझेंटेशन घेऊन महानगरपालिकेत देखील देण्याचा प्रयत्न आम्ही करणार आहोत. पाण्याचा प्रश्न आहे, बेसिक मूलभूत सुविधा आहे, त्याविषयी आम्ही जनतेला आव्हान केलेलं आहे आणि चांगला प्रतिसाद जनता देत आहे. मी आता ह्यानंतर आमचे प्रभारी जोजो थॉमस इकडे हजर आहेत. की काँग्रेसची जी काय बहुजन विकास आघाडीबरोबर सुरुवातीला आघाडीची चर्चा झाली, त्यानंतर सिम्बॉलविषयी, कॉमन सिम्बॉलविषयी काय ठरलं आणि त्यानंतर आताची जी भूमिका आहे, 115 सीट टोटल वसई-विरार महानगरपालिकेमध्ये आहेत. त्यामध्ये 10 सीटमध्ये आपण हाताच्या चिन्हावर लढत आहे. काँग्रेसच्या वतीने आमचे उमेदवार उभे आहेत. तर त्याची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी आपण प्रश्न विचारू शकता. ते सुरुवातीला हिंदीमध्ये ते बोलतील, मराठीमध्ये त्यांना बोलणं कम्फर्टेबल नाही. क्योंकि आपके साथ हमारे प्रभारी जोजो थॉमस शुरू में उनका इंट्रोडक्टरी टॉक जो है वो देंगे, बाद में आप उनको सवाल कर सकते हैं. धन्यवाद. नमस्कार साथियों, आपको मालूम है वसई विधानसभा में हम लोग हमारे इलेक्शन का टाइम लोगों को पहुंचने के लिए कोशिश किया, तो हम 63,000 और सिक्योर है. तो आपको इधर परिस्थिति मालूम है, बहुत साल के बाद कांग्रेस का सिंबल में हम लोग लड़ने के टाइम 63,000 वोट हमको मिला. अकेले लड़ने के लिए हम कोशिश कर रहा था. हम हमारे लोगों के साथ बात करने के, हमारे कार्यकर्ता लोग सब जगह पे काम करने के हिसाब से मैसेज दिया. 20 सीट अकेले हमको जीत सकते. उसके हिसाब से मिशन 20 हम लोग आपका सामने भी आया. उसके बाद आज का परिस्थिति के बारे में हम लोग स्टडी किया
हमारे साथ गठबंधन करने के लिए बहुत जन अप्रोच किया। उसके हिसाब से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा वरिष्ठ नेता लोग 2-3 गढ़ के सामने बात हो गया। हम सबको ऊपर विश्वास रखकर हमारे एक ही है, बीजेपी, ये भूमिका बीजेपी का नहीं है। तो 63,000 नोट हमको मिला, 72,000 बीबीए को मिला, हितेंद्र ठाकुर जी को, तो 78,000 में तो बीजेपी नंबर 1 उसका आम था। एक पिछले 10 साल आप देखेंगे तो 10 साल से 10 बानर उनको दिखता नहीं था, बीजेपी का बानर किधर दिखता था। हमारा वोट स्प्लिटिंग होने की वजह से तो भाई बीजेपी आ गया। ये आने के बाद इधर सेक्युलरिज्म है, सेक्युलर माइनॉरिटी तो ज्यादा तो इधर ये, और अब पूरा महाराष्ट्र में आप देखिएगा तो एक विधानसभा के अंदर माइनॉरिटी का ज्यादा वोट तो वसाई विधानसभा में आता है। उसके हिसाब से हम कैलकुलेट किया, हमको मालूम है बीजेपी को दूर रखने का काम कांग्रेस को ही कर सकता है, दूसरे कोई पार्टी को इतना ताकत नहीं है। उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड किया, हम देखो गठबंधन में अगर हमारे पास आए उसके साथ ही करने के लिए हम कोशिश किया था। फिर आप लोगों को मालूम है अच्छा तरफ से गठबंधन एक तरीके से एक दिन का 4 दिन में बात हुआ नहीं है। तो कोई सीट में हमारा कार्यकर्ता लोग ज्यादा, तो इधर ये वसाई में ज्यादा कार्यकर्ता लोग, वो लोग इलेक्शन लड़ने की इच्छा भी है। तो उनको भी तैयार करने का काम, उनको समझाने का काम, वो सब हम लेने के बाद हमको समझ गया हम अगर गठबंधन टूटने के लिए अगर आगे कोशिश करेगा तो बीजेपी को रास्ता तो बन गया, वापस म्युनिसिपैलिटी उनके हाथ में आए। तो इसके लिए हम टॉलरेट करके सेक्युलरिज्म आगे कंटिन्यू करने के लिए हम लोग हमारा 10 कैंडिडेट है, 10 कैंडिडेट हाथ का पंजा में लड़ रहे, उसके साथ गठबंधन भी है। तो वही एलमेडे जी का वार्ड 25 नंबर वार्ड में उन्होंने 4 अलायंस किया, तो हम लोग को 4 जगह पे चारों दे सकता था, हम लोग दिया नहीं। उसके हिसाब से किधर हमको ज्यादा ताकत है, इधर 25 नंबर का हमको 100% होने एलमेडा जी के सामने वो कितना है उतना हमको कोई फर्क नहीं होता है। तो उनके यहाँ जिलाधीश इसके लिए तो अपन बोल रहे थे, उनका देखो आपको मालूम है बीबीए का सिंबल तो पहले ओपन सिंबल था, उसका सिंबल में हमेशा तो लिपड़ा होता है। इसके लिए हम डिसाइड किया हम सेक्युलरिज्म आगे करने के लिए, वसाई का जगह पे अगर बाहर से कोई आके कुछ करके मतलब नहीं है, आगे कंटिन्यू करने के लिए तो हम सेक्युलरिज्म हिसाब से सेक्युलर पार्टी को हम सपोर्ट दे रहे हैं। आपको कोई से बारे में आपको मालूम बीबीए भी सेक्युलर पार्टी है। तो हमारा सिंबल के सामने अगर कितना भी कंफ्यूजन करने के लिए तो सिंबल आ गया, हमको कुछ फर्क नहीं होता है। कांग्रेस का जगह ये भूमिका कांग्रेस का है, तो उसके हाथ का सिंबल में तो वोट तो देने वाला है। तो बाकी हमारे गठबंधन किया तो गठबंधन के हिसाब से भी हमको फाइनल वोट मिलने वाला है। तो यही इसके बारे में पॉलिसी मैटर है। तो आप लोग लिखता है और गठबंधन तोड़ा, गठबंधन ये तो हम लिखने के गठबंधन के बारे में बीबीए के तरफ से भी पहले तो मैसेज आया, आप लोग ने अभी मीडिया में तो दे दिया। तो गठबंधन अगर बीजेपी को दूर रखने की हमारी इच्छा है वो आगे कंटिन्यू करें, वोट स्प्लिटिंग हम अलाउ नहीं करेंगे। इधर आपने देखो इधर मुख्यमंत्री इधर आता है, पहले मुख्यमंत्री आता था इधर नहीं आता है, तो मुख्यमंत्री को भी मालूम है इधर तो स्प्लिटिंग करने का काम। अब ऐसा कितना भी कोशिश करे हम भी ऐसा देखो 4 सीट 5 सीट 10 सीट का बारे आगे करके जाएगा, उसका बेनिफिट बीजेपी को मिलने वाला है। इसके लिए हम लोग टोटल हम लोग 115 सीट में तो 105 सीट छोड़ दिया। हम कांग्रेस का सिंबल में नहीं, बाद में हमारा कैंडिडेट हम देखो बाद में कुछ भी लेपड़ा हो गया तो हम पैनल भी तैयार किया। अब उसका मतलब एकदम क्लियर है, सेक्युलरिज्म हिसाब से बीजेपी को दूर रखने के लिए काम हमें आगे भी कांग्रेस करेगा। अभी 4 दिन पहले मुख्यमंत्री का मैंने देखा, मुख्यमंत्री बोलेगा एक जगह पर जाएगा अलग स्ट्रैटेजी बना के डालता है। उन्होंने बोला एयरपोर्ट दे देगा, किधर दे देगा, नाला सपारा में बोले नाला सपारा वाले को एयरपोर्ट मिलेगा तो पालघर डिस्ट्रिक्ट में एयरपोर्ट आने तो करेगा। अगर वसई में भी आने के टाइम वसई में पोर्ट हम ठीक करेगा, हम कंसल्टेंट पूरेगा। अरे हम लोग विकास के बारे में बोलते हैं, खुद विकास अपन सबको खुद का विकास के लिए बात करता है, पब्लिक का विकास के लिए बात नहीं करता है। अगर करने का तो अभी ये तो बनाया एयरपोर्ट पे छोड़ दो ना। अरे अभी एयरपोर्ट किधर है, अभी तो बॉम्बे में एयरपोर्ट में जाने के लिए इधर से हमको 3 घंटे के ऊपर जाता है।
वो तो रास्ता तो बना कर दे दो, वो भी नहीं देता है। अब रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ के लोग जाते हैं उधर एयरपोर्ट में। तो आप कहते हो आजू बाजू में किधर, पुणे से भी 3.5 घंटा में आ सकते बॉम्बे। वही परिस्थिति में इधर बोल रहा था अभी रास्ता के बारे में बात नहीं कर रहे भाई, डेवलपमेंट ने कितना साल से रास्ता बना रहे, ये किसका ऊपर है? तो गवर्नमेंट किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट उसके में डबल इंजन बोलते हैं, बाद में बोलते हैं हम ट्रिपल इंजन। अरे डबल इंजन ट्रिपल इंजन का बात करते हैं, लोगों को क्या मिलता है? अगर स्टेशन जाने के लिए स्टेशन से अगर स्टेशन बाकी का रास्ता नहीं उधर, वो भी है, रोड नहीं है, उसके बारे में नहीं अभी नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे, तो आज लोगों को कंफ्यूज करने के लिए उन लोगों पर भरोसा नहीं करते हैं। हमारा वोट स्प्लिट होने की वजह से तो बीजेपी अकाउंट ओपन किया, आगे तो कंटिन्यू करने के लिए कोई रास्ता नहीं है। अगर सेकुलरिज्म सेकुलर आदमी लोग सब साथ में मिलकर काम करेगा, उसका बेनिफिट तो वसाई का देश वाले को मिलेगा, पालघर का देश वाले को मिलेगा, आगे कंटिन्यू इलेक्शन में भी बेनिफिट होने वाला है। इसके लिए हम लोग टॉलरेट, कांग्रेस एक ही जगह पे मिलकर काम नहीं करता है, देश के अंदर काम करता है, लड़ाई का काम हम ही करता है। आम आदमी के लिए हम मदद करता है, हम बड़ा बिल्डर के पास ज्यादा नहीं है। तो हम लोगों को सोच के काम कर रहे हैं। हमारा ये इसका हिसाब से हम लोग प्लानिंग किया, तो सेक्युलर और इधर स्प्लिट होने की वजह से हम लोग टॉलरेट कर लिया। उसका मतलब ये पंजेगा 100% और देने वाला है इधर, और सबने अभी कोई कैंडिडेट लगा सामने भी, उसमें कुछ फर्क नहीं होता है। हमारा पैनल 100% जीत के आने वाला है। हम लोग 2 जगह 115 जगह पे भी लगा सकता था, आपको बोले कांग्रेस इतना कमी नहीं है। हमारा इधर सबसे पहले बार हमने बाहर से लोग आके हमको टिकट मांग रहे, हम लोग अभी ये भी फॉर्म तो ज्यादा तो दिया नहीं, तो इसके वजह से जब हम दिया नहीं हुआ तो 5 लोग ड्रू कर दिया गठबंधन टूटने के हिसाब से। गठबंधन अगर किसके साथ है वो कुछ देखने गए, सब पब्लिक को मालूम।